आदमी गाड़ी लेकर नदी में नहाने गया, लेकिन किस्मत ने ऐसा मौका लिया कि वह अचानक मलबे के बहाव में फंस गया और उसकी मंगेतर न केवल उसे नहीं बचाती बल्कि अच्छे भाई के साथ किनारे खड़ी होकर उसे बस इतना कहती है कि वह टिके रहे और बहाव खत्म होने के बाद ही बचाव आएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पूरा बहाव गाड़ी को अपने साथ ले गया और वह तेज टक्कर से बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को मलबे में पूरी तरह दबा पाया, जहाँ न मोबाइल सिग्नल था, न बाहर निकलने का रास्ता, और ऊपर से सनरूफ में दरारें आने लगी जिनके टूटे ही कीचड़ कार में भरकर उसे जिंदा दफना देता। इसलिए उसने टेप लगाकर दरारें रोकने की कोशिश की और फिर छतरी का हैंडल फंसाकर बहाव का दबाव संभाला। मोबाइल में सिर्फ 30% बैटरी बची देकर उसने फैसला किया कि रोज सिर्फ 3 बार फोन ऑन करेगा ताकि 3 दिन तक बैटरी चले और सिग्नल लौटने पर मदद बुला सके। लेकिन पानी और खाने का संकट उससे भी बड़ा था, क्योंकि पूरी कार में खोजने पर उसे सिर्फ 1 बोतल पानी मिला, जिसे उसने आधा पीने के बाद बचा लिया ताकि आने वाले दिनों में काम आ सके। मदद के लिए चिल्लाने की उसकी कोशिश नाकाम रही, बल्कि उसकी ऑक्सीजन और कम हो गई, जिससे वह फिर बेहोश हो गया और आधी रात जागने पर वह आखिरी बचा पानी भी पी गया और पूरी तरह निर्जलित हालात में पहुंच गया। किसी तरह की उम्मीद न देख उसने खुद को बचाने का उपाय सोचा और बाईं पिछली खिड़की को खोलने की कोशिश की, पर कीचड़ अंदर भर आया, जिससे उसका हौसला और गिर गया। सुबह फोन चेक करने पर भी न सिग्नल था, न मदद का रास्ता, और पानी की कमी पूरे शरीर पर भारी पड़ी DDH चुकी थी, जिससे उसे शरीर का पानी ही उपयोग करना पड़ा। लेकिन तभी उसने देखा कि सनरूफ की दरारों से पानी टपक रहा है, जिसे उसने बोतल में भर लिया। हालांकि वह गंदा था, इसलिए उसने कटर और पट्टी की मदद से उसे छान लिया। पानी मिलने के बाद थोड़ी राहत आई, पर ऑक्सीजन की कमी फिर उसे बेहोश कर गई और तीसरे दिन उठने पर भी हालात वैसे ही थे। इसलिए उसने दम घुटने से बचने के लिए डिक्की के फोल्डिंग स्टूल से पाइप निकाला और बोतल के ढक्कन में छेद कर तांबे की तार से पाइप को जोड़ डेढ़ दिया ताकि ऊपर से हवा खींच सके। फिर उसने उस पाइप को कीचड़ में ऊपर धकेला, लेकिन वह कम पड़े रहा, इसलिए उसने एक और पाइप जोड़कर उसे ऊपर धकेला, लेकिन पत्थर अड्डाच गया। तब उसने जैक की मदद से पाइप को ऊपर पहुंचाया, मगर फिर भी वह सतह तक न पहुंचा। तब उसने 2 और पाइप जोड़े और हर धक्के पर दर्द झेलते हुए उसे ऊपर धकेलता रहा, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 2 मीटर कीचड़ था। दर्द असहनीय था, पर वह रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसके परिवार और दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार पाइप रास्ता बनाकर सतह तक पहुंच गया, जिससे हवा अंदर आने लगी और उसे लगा कि वह जिंदा रह सकता है। तभी उसे बचाव टीम की आवाजें सुनाई दी और उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर बताया कि वह यहीं जिंदा है, ताकि उसे सुनकर वे उसकी ओर दौड़ सकें। और इसी उम्मीद के सहारे वह खुद को जिंदा रखने की आखिरी लड़ाई लड़ता रहा।